ठीक है। देखो सेकंड पेपर है आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप लोगों के सेकंड पेपर है, क्लियर। वही देखो औरों की जैसे इसमें भी 5 यूनिट है ना, और 5 यूनिट दूसरी चीज़ क्या कि जैसे फर्स्ट यूनिट आप लोगों के जैसे इस बार थोड़ा अलग है सिलेबस, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए हो, है ना। फर्स्ट ईयर में देखो जो आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो उसका देखो मोस्ट ऑफ कोर्स क्या है 12th क्लास जैसा है ना, ज़्यादा तो नहीं है बट है मैक्सिमम कोर्स 12th क्लास जैसा है। 12th में जैसे आप लोग मैकेनिज्म वगैरह नहीं पढ़ते हो, वहाँ पे मैकेनिज्म वगैरह सब पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों के एक और यूनिट ऐड होती है, नई चीज़ जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी है, ठीक है। आई थिंक नाम सुना होगा, बाकी नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पहली यूनिट तो वो है आप लोगों के, ठीक है। दूसरी यूनिट आप लोगों के जो सिलेबस में है, जैसे मेरे पास सिलेबस है तो दूसरी यूनिट आप लोगों के सिलेबस में एल्कोहल है। पहली यूनिट तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एंड इंट्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा IR UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। दूसरी जो यूनिट है आप लोगों की एल्कोहल है उसमें, ठीक है। एल्कोहल के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिनोल्स हैं वही इनकी नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सब है, ठीक है। फिर ईथर इपॉक्साइड है रिएक्शन, मतलब इनकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन वगैरह। सेकंड यूनिट में ये है, 2 यूनिट हुई। तीसरी यूनिट में एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तीसरी यूनिट में क्या है एल्डिहाइड कीटोन है, इनकी भी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, ये सब कैसे होती है वो सब चीज़, ठीक है। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव चौथी यूनिट है आप लोगों के। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, फिर उनके एसिड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नेक्स्ट 5 यूनिट आप लोगों की क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के जितने भी अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेन जैसे नाइट्रो कंपाउंड हो गया, फिर एमीन्स जैसे हो गई है ना, एमाइड वगैरह हो गए, ये सब अपन किस में पढ़ेंगे इस 5th यूनिट में पढ़ेंगे। तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं बाद में स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ये मैं अलग से है थोड़ा, तो उसको मैं बाद में ले लूँगी, पहले मैं अभी आप लोगों की जो स्टार्ट कर रही हूँ। और देखो मैं कभी भी पढ़ा दूँगी आप लोगों को, ये चीज़ मैं बता दूँगी कि मैं ये वाली यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। यूनिट स्टार्ट करने से पहले 1 दिन पहले ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँगी कि मैं ये वाली यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अभी देखो जो मैं आप लोगों की जो स्टार्ट कर रही हूँ एल्कोहल स्टार्ट कर रही हूँ, जो आप लोगों की सेकंड पेपर है उसके सेकंड यूनिट है ना। यूनिट कौन सी है ये सेकंड यूनिट है, ठीक है। और क्या है यूनिट का नाम, यूनिट का नाम क्या है एल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड इपॉक्साइड। देखो पहली बात तो बहुत बड़ी यूनिट है ना। तो इसमें देखो 1 by 1 जैसे एल्कोहल का पहले पढ़ेंगे, फिर फिनोल का, फिर ईथर का, फिर इपॉक्साइड का, ठीक है। ऐसे 1 by 1 चलेगा, क्लियर किया ये वाली बात है, ठीक है। देखो इसमें एल्कोहल, फिनोल, ईथर और इपॉक्साइड में सबसे पहला जो अपन अभी पढ़ेंगे टॉपिक क्या रहेगा अपना एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल सबसे पहले देखो, अब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन कि एल्कोहल होता क्या है, ठीक है। दूसरा उसके बाद में कि इसका नाम जैसे अपन कैसे जानेंगे कि ये एल्कोहल है या कितने OH होने चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखोगे अगर कार्बन चेन में है ना, अगर कार्बन चेन में, अब हो सकता है एक से अधिक कार्बन कितने हो, अगर कार्बन चेन में कहीं पर भी मतलब सिरे पर या मिड में OH ग्रुप हो, है ना, तो उन कंपाउंडों को अपन क्या कहते हैं एल्कोहल कहते हैं। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये किसी तरीके का भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है, क्लियर। इनमें से कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, मे बी ब्रांच और मे बी अनब्रांच, क्लियर। क्या OH ग्रुप लगा हुआ होगा तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है।
देखो एल्कोहल क्या होते हैं, ये मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। जो एल्कोहल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे अपन OH के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कहीं भी किसी कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन चेन में OH लगा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। और अगर चेन में कोई एरोमेटिक ग्रुप ना हो, है ना, केवल कार्बन कार्बन वाली चेन हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक एल्कोहल कहलाते हैं। क्लियर क्या? अब देखो मैंने कहा कि हाइड्रोकार्बन चेन में जो OH उपस्थित होता है, मुझे बताओ, मैंने कहा वो कहीं भी उपस्थित हो सकता है चेन में, सिरे पर उपस्थित हो सकता है, बीच में उपस्थित हो सकता है, कहीं भी उपस्थित हो सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर OH ग्रुप की प्रेजेंस के आधार पर, की संख्या में ये कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं, इसके प्रेजेंस के आधार पर नॉर्मली क्या है, इनको अलग अलग इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं लिखूँ यहाँ पे कि ये है, इस तरीके से कोई कंपाउंड लिखा हुआ है ना, तो इसे क्या कहेंगे अपन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। समझ रहे हो, OH ग्रुप 1 है तो अपन इसे क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? ठीक, ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है और ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, तो पहला मैंने लिखा ये, इसे क्या कहते हैं अपन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बात मेरी समझ में है क्या? ठीक, अब नॉर्मल अगर बात करें तो इसे क्या कहेंगे अपन, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मिथाइल एल्कोहल। समझ में है क्या मेरी बात है, क्या कहेंगे, मिथाइल एल्कोहल। दूसरा देखो, अगर OH दोनों साइड उपस्थित हो, है ना, जैसे मैंने इस तरीके का OH लिखा है ना, अगर OH इस दोनों साइड उपस्थित हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहेंगे इसे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लिए हैं, आप ये कहो हम तो एक ही कार्बन पर 2 OH लगाएंगे, बताओ ये कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते हैं, इसलिए इस तरीके का डाईहाइड्रिक एल्कोहल नहीं होता है। पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसे क्या कहेंगे, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। क्या है ये, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, क्लियर ये चीज़, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, बताओ OH ग्रुप की नंबर के आधार पर एल्कोहलों को अपन ये कह सकते हैं ना, 3 भागों में बांटा गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसमें केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका जो ट्राइबल नेम है वो है ग्लाइकोल और इसका जो ट्राइबल नेम है वो है गिल्सरोल। ये किसका फॉर्मूला है, गिल्सरोल का फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है, ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। समझ में मेरी बात है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, और ये क्या था, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन था कि अपन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप एल्कोहल क्लासिफाइड ऑन 3 कैटेगरीज, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखूं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इन द हाइड्रोकार्बन चेन, एल्कोहल
क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, देखो पहला, इसमें देखना, पहला देखना 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। दूसरा होएगा 2 डिग्री एल्कोहल। पहला क्या हो जाएगा, वन डिग्री एल्कोहल। दूसरा क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। और तीसरा क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तीसरा क्या होगा 3 डिग्री एल्कोहल। कभी भी 4 डिग्री एल्कोहल नहीं होता है ना। कितने होते हैं 1, 2 और 3, केवल 3 ही प्रकार के एल्कोहल होते हैं। मैंने लिखा तीसरे प्रकार का 3 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में, 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखो इसको पढ़ेंगे, है ना। 1 डिग्री एल्कोहल अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH3 CH2OH। इसका मतलब क्या है कि जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी एक अन्य कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, है ना। उसे क्या कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, या क्या कहेंगे प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, क्लियर। इधर देखो 2 डिग्री में 2 डिग्री एल्कोहल होता है ये। अब देखो इसकी परिभाषा क्या, कैसे पहचानोगे कि ये 2 डिग्री है। जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है वो अन्य 2 कार्बनों से और जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 और 2 से जुड़ा है तो इसे क्या कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। और इसे क्या कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। आई क्या बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल किसे कहेंगे, अगर नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करूँ, इसका फॉर्मूला लिखूँ तो ये OH। अब देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो इसे क्या कहेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। और इसे ही क्या कहते हैं टर्सरी एल्कोहल। क्लियर क्या बात। ठीक है, आपसे पूछे कि OH की पोजीशन के आधार पर एल्कोहलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। परिभाषा मैंने आप लोगों को क्या बताई कि जब OH ग्रुप केवल एक कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो तो वो 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल कहलाएगा। अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है तो वो 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। और अगर 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है तो वो 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल कहलाएगा। समझ में ही बात। ठीक है, ये तो हुई एल्कोहल की क्लासिफिकेशन। ठीक है, और नॉर्मली जो इनका केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे अपन मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, इनको अपन अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पहले मोनोहाइड्रिक की मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, फिर डाईहाइड्रिक की पढ़ेंगे, फिर ट्राईहाइड्रिक की पढ़ेंगे, ऐसे 1 बाई 1 चलेगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। एल्कोहल में भी कौन सा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर क्या। तो सबसे पहले तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी कि जिनमें एक OH ग्रुप होता है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला वो क्या होता है CnH2n+2O। ये क्या होता है, इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अपन क्या लिख सकते हैं इसको CnH2n+1 और ये OH। बात समझ रहे हो, या तो ऊपर वाले के जैसे लिख दो या फिर नीचे वाले की जैसे लिख दो।
दोनों ही मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के क्या होंगे, जनरल फॉर्मूला होंगे। अपन इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे N क्या होएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम। N क्या होएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि अपने को कितने कार्बन वाला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लेना है। बात मेरी समझ में आई क्या, ठीक है। अब देखो इनकी नोमेनक्लेचर, ठीक है, अपन इनका नामकरण किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखो नामकरण के लिए मैंने आप लोगों को क्या कह रखा है, ये वाली चीज़ आप लोगों को खुद को पढ़नी है ना। नामकरण आप लोगों को क्या करना है, खुद को पढ़ना है, खुद को आप लोगों को नामकरण सीखना है। क्योंकि ये चीज़ देखो आप लोग 3-4 सालों से पढ़ते आ रहे हो रेगुलरली, 11th क्लास में पढ़े हो, 12th क्लास में पढ़े हो, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, और अब सेकंड ईयर में भी है। तो आप लोग खुद इसको करोगे नोमेनक्लेचर, मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, ठीक है। खुद को आप लोगों को नोमेनक्लेचर करनी है। इसके बाद में देखो मैं कुछ एक लिख देती हूँ जिनकी नोमेनक्लेचर आप लोगों को खुद को लिखनी है, ठीक है। नाम लिख लेना उनका जर्नली। तो मैं लिखूँ यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। IUPAC नेम लिखना है आप लोगों को, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, एल्कोहल के लिए जो अपन वर्ड यूज़ करते हैं ऑल लिखते हैं ना, ठीक है। जैसे इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे, इथेनॉल, है ना, 1 इथेनॉल है ये, ठीक है। चाहो तो लिखो इथेनॉल या 1 इथेनॉल, एक ही बात होती है क्योंकि दोनों पोजीशन बनी है ना। ठीक है। देखो ये कुछ मैंने कंपाउंड दिए हैं जिनको आप लोगों को क्या करना है, नाम लिखना है इनका, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर करनी है। सबसे पहले उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे रूल फॉलो करते हुए आप लोग क्या करोगे, इसकी नोमेनक्लेचर करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर वाला कंसेप्ट है जो आप लोगों को खुद को करना है, ठीक है। कर लेना इन सबके नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है, वो अपन कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, वो वाली चीज़, मतलब आइसोमेरिज्म इन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। नोमेनक्लेचर हो गया। अब लिखूँ आइसोमेरिज्म।
इन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, आइसोमेरिज्म इन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो देखो ये क्या होते हैं कि जैसे अपन पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, अलग अलग है, समझ रहे हो मेरी बात है। तो जनरली क्या करेंगे कि ये कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा वो चीज़ आप लोगों को बतानी है। आइसोमेरिज्म क्या होती है ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखो ये जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, सबसे पहली जो आइसोमेरिज्म है जो इनके द्वारा शो की जाती है वो है चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे ये। दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी जैसे ये शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन, चेन और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये 4 प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं, इसमें ये चारों प्रकार के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। क्लियर? क्या चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है कि जब किसी भी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला को डिफरेंट बोले तो उसकी जो चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, वो अलग अलग हो तो वो चेन आइसोमर कहलाएंगे और ये फिनोमेना चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। पोजीशन का मतलब जब OH ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो, है ना, अलग अलग हो तो क्या होगी वो पोजीशन आइसोमर की, पहले फर्स्ट पे हुआ फिर सेकंड पे हुआ। फंक्शनल ग्रुप का मतलब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज, एक बार OH आ जाए, एक बार ये मतलब ऑक्सीजन ईथर आ जाए, वो वाली चीज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होती है कि अपन ये पढ़ते हैं ये कायरलिटी के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। कायरलिटी का मतलब क्या कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे हो सकते हैं ना कि जिनमें चारों के चारों कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो क्या हो, अलग अलग डिफरेंट टाइप के हो, तो वो क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। रुको देखो आइसोमेरिज्म चल रहा है ना, और आइसोमेरिज्म में 4 प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताया था। चेन आइसोमेरिज्म होती है, पोजीशन होती है, फंक्शनल ग्रुप होती है और ऑप्टिकल होती है, ठीक है। देखो एग्जांपल से देखते हैं इनको, एग्जांपल से किस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो जो चेन आइसोमेरिज्म है ना, उसमें क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप जो अपन मोलिकुलर फॉर्मूला ले रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का, उनकी चेन ही अलग अलग होती है, ठीक है। या तो स्ट्रेट चेन में लिखे जाएंगे या ब्रांच चेन में लिखे जाएंगे। जैसे मैं लूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 और ये OH, ये क्या है 1 प्रोपेनॉल, है ना, 1 प्रोपेनॉल। देखो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखूँ तो क्या लिखूँ, C3 और ये 3 2 5 ये 7 और ये 8 H8O, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये मतलब C3H8O, इस मोलिकुलर फॉर्मूला वाला जो कंपाउंड है वो देखो एक तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, और देखो बताओ मैं इसको इस तरीके से भी लिख दूँ CH3, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे 2 प्रोपेनॉल, क्या होएगा ये 2 प्रोपेनॉल। देखो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, देखो इसके भी क्या है C3H8O, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी ये है। ये आपस में क्या है, आइसोमर है, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन रूप अलग अलग हैं। अब उसमें भी देखो इनकी ये तो स्ट्रेट चेन में है, ये ब्रांच में हो गया। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। ब्रांच बन गई ना, तो इसे क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म, मुझे एक बात बताओ, ये चेन आइसोमेरिज्म हुई, पोजीशन के रूप में भी जैसे मैंने ये मोलिकुलर फॉर्मूला लिया C3H8O, पोजीशन आइसोमेरिज्म की परिभाषा क्या बताई थी कि इनकी पोजीशन ही अलग अलग होगी। समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को, इनकी क्या होगी, पोजीशन ही अलग अलग होगी, किसकी, OH ग्रुप की। जैसे
मैं लिखूँ इसके लिए, देखो CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, और एक लिख दूँ CH3 CHOH और ये CH3। देखो पोजीशन यहाँ पे ये 1 प्रोपेनॉल है ना, और यहाँ पे ये दूसरी पोजीशन पे है तो 2 प्रोपेनॉल। बताओ आई के बात समझ में? क्लियर कर सकते हो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यही मोलिकुलर फॉर्म लिया C3H8O, एक बार तो देखो मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, है ना। और परिभाषा क्या बताई थी आप लोगों को इसकी कि जब मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो, है ना, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं। और ये फिनोमिना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाती है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग होने चाहिए। जैसे इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? इसको क्या कहते हैं अपन? एल्कोहलिक, है ना, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? इधर देखो, इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ OCH2 CH3, तो बताओ ये तो एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, और ये बताओ ईथर है क्या, है ना। अब देखो ईथर का तो फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, एल्कोहल का अलग होता है, लेकिन देखो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। तो देखो इसमें 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, वही 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। मुझे एक बात बताओ, समझ में आया क्या? ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैं इस तरीके से लिख दूँ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लिखना है ना, जैसे मैं लिखूँ CH3 CH2, और ये CH3। बताओ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ना। और इसमें देखो ये वाला कार्बन, बताओ इस कार्बन को अपन कायरल कार्बन कहेंगे क्या? कायरल कार्बन क्यों कहेंगे? क्योंकि इससे जुड़े हुए चारों के चारों क्या है? इससे जुड़े हुए चारों के चारों क्या हैं? जो ग्रुप हैं वो क्या है? डिफरेंट हैं, है ना। और डिफरेंट होने के कारण ये क्या करता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कैसे शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? देखना इधर, जैसे मैं लिखूँ इसको इस तरीके से लिख दूँ CH3 CH2, है ना। इसको लिखूँ ये सॉरी देखो इसको लिख दो C2H5 COH, है ना। इसको लिख दूँ H और इसको लिख दूँ CH3। आई क्या बात समझ में? ठीक है। देखो इधर, और ये कार्य सेंटर, बताओ ये मिरर रखूँ तो ये C2H5 COH, क्लियर क्या बात? और ये H और ये C2H5, बताओ कायरल सेंटर बनाएगा, और ये दोनों क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमर। ये क्या कहलाएंगे? इनेंशियोमर। और इनका ये गुण क्या कहलाता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। क्लियर क्या? ये वाली चीज़ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये या तो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लियर क्या? तो ये कैसे कंपाउंड हो जाएंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो जाएंगे। बात मेरी समझ में आई क्या? ठीक है। अब पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो ये थी आइसोमेरिज्म, ठीक है। चारों प्रकार के आइसोमेरिज्म जो ये शो करते हैं वो मैंने बताइए, आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, है ना।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, है ना, ये चीज़ पढ़ेंगे अब। क्लियर। देखो इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जैसे आप लोगों के बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखे हैं, तो उनको अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला आप लोगों के जैसे मेथड दे रखा है ऑक्सो मर्क्यूराइजेशन, डीमर्क्यूराइजेशन, है ना। पहला मेथड है, पहला मेथड मर्क्यूराइजेशन ऑफ एल्कीन, है ना। क्या कहेंगे इसे, एल्कीन के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण द्वारा। ठीक है। ऑक्सो मर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के मर्क्यूरीकरण या विमर्क्यूरीकरण द्वारा। या आप लोग नॉर्मली क्या लिख सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम एल्कीन, ऐसे भी लिख सकते हो, एल्कीन के द्वारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का बनना। क्लियर ये वाली चीज़। ठीक है। देखो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसमें पहले तो मरकरी जो आयन है वो जुड़ेगा एल्कीन के साथ, है ना। फिर दूसरे स्टेप में मरकरी का आयन जो है वो रिमूव होएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है। ठीक है। तो जुड़ने को तो अपन क्या कहेंगे, ऑक्सी मर्क्यूराइजेशन, और निकलने को अपन क्या कहेंगे, डीमर्क्यूराइजेशन। मतलब ये ओवरऑल जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है। ठीक है। और रिएक्शन जनरली किसकी प्रेजेंस में होती है, H2O की प्रेजेंस में होती है। ठीक है। और सॉल्वेंट के रूप में अपन क्या लेते हैं यहाँ पे, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है। क्लियर ये वाली चीज़। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँ एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया करके द्वारा एडक्ट का निर्माण करती है। ठीक है। क्या बनाएगी, एडक्ट की फॉर्मेशन करेगी। क्लियर। ठीक है। जो NaBH4 की उपस्थिति में, है ना, NaBH4 की उपस्थिति में कार्बन Hg बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन Hg बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है तथा एल्कोहल का निर्माण होता है। इस पद को, जिसमें मरकरी आयन रिमूव हो जाता है, विमर्क्यूरीकरण कहलाता है। ठीक है। देखो पहले स्टेप तो क्या होएगा, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण होएगा, दूसरा विमर्क्यूरीकरण होएगा।
ऑक्सी मर्क्यूरीकरण में तो मर्क्यूरी आयन जुड़ जाएगा और वी मर्क्यूरीकरण में क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी का आयन निकल जाएगा। क्लियर क्या? ठीक है। तो नॉर्मल देखो, सबसे पहले तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन लिखोगे आप लोग जब भी एग्जाम में लिखो, है ना। फिर उसके बाद में उसकी मैकेनिज्म लिखोगे कि वो किस तरीके से मैकेनिज्म शो कर रहा है ना। तो सबसे पहले तो नॉर्मल जो जनरल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे लिखेंगे, जनरल रिएक्शन, है ना। देखो इसके लिए देखो मैं सबसे छोटा एल्कीन ले रही हूँ, है ना, सिमेट्रिक है, इथीन ले रही हूँ। कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी डबल बॉन्ड सब पर शो करेगा। OCOCH3 2, ठीक है, प्लस H2। देखो नॉर्मली पूरी रिएक्शन एक साथ लिख रही हूँ ना, तो इसको लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पहला देखो ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड करके लिखते हैं ना अपन, इसका मतलब क्या होता है कि पहले तो ये रिएक्शन करेगा जो ऊपर वाले स्टेप अपन जो रिएजेंट ले रहे हैं उससे, फिर नेक्स्ट वाले से, सेकंड जो लिखा होता है फिर करेगा उससे, फिर थर्ड अगर लिखा होता है तो फिर करेगा उससे। ऐसा नहीं होता है कि पहले लिखा हुआ तो ऐसे कि पहले रिएक्शन करवा रहे हो दूसरे से, ऐसा नहीं होता है, उस बात को ध्यान रखोगे। HgOCOCH3 2 और ये THF, है ना, क्लियर। और दूसरा लिया जाता है इसमें NaBH4, क्लियर ये बात। देखो इधर ये लिया जाएगा और इसमें देखो प्रोडक्ट बनेगा CH2OH और ये CH2H, किसका एडिशन होता है, H और OH का, तो इसे क्या कहते हैं अपन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है ना, क्रियाविधि कैसे होती है। सबसे पहले तो देखो Hg ये ऐसे है, मर्क्यूरिक एसिटेट ऐसे लिख देना अपन, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ THF की प्रेजेंस में और बना Hg प्लस OCOCH3, ठीक है। बताओ आयन का निर्माण हो गया, प्लस चार्ज है, तो ये कैसा स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है। अब देखो ये लिया Hg प्लस OCOCH3 और किसकी रिएक्शन कराई, इसकी एल्कीन के साथ, है ना। तो देखो ये एल्कीन पर अटैक करेगा, तो ये पूरा इस तरीके से अटैक करता है, ये एल्कीन पर, ये इस तरीके से। तो पहले तो पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, OCOCH3, ठीक है, डैश डैश, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, ये CH2, ठीक है क्या। और ये बताओ ये चार्ज पार्शियली रह जाएगा ना, पार्शियली तो इस पर ट्रांसफर हो गया। आगे देखो HgOCOCH3, ठीक है, ये बना CH2। बताओ 3 मेंबर्ड रिंग बन गई और ये रिंग अब पूरी बोल तो तीनों एटम पर डिलोकेलाइज रहेगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन, ठीक है, या मर्क्यूरिनियम आयन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, क्लियर। नेक्स्ट देखो जैसे ये है Hg प्लस OCOCH3, ठीक है। अब इधर देखो H2O का एडिशन होएगा, क्लियर ये वाली बात। फर्स्ट स्टेप चल रहा है ये, है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फर्स्ट। और ये क्या है, ऑक्सोमर्क्यूरीकरण, है ना। इधर देखो ये इधर से इधर ब्रेक हुआ, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, जिस पर अटैक किसने करा, H2O ने, है ना। अटैक हुआ CH2Hg सॉरी OCOCH3, है ना, और ये CH2OH2 प्लस, क्लियर क्या। बताओ अनस्टेबल तो H प्लस रिमूव करा, है ना, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता कभी भी, CH2 इसको लिख दो OH और इसको लिख दो HgOCOCH3, क्लियर क्या। अब देखो स्टेप सेकंड, है ना, सेकंड स्टेप में अपन क्या करते हैं, सेकंड स्टेप क्या कहलाता है, विमर्क्यूरीकरण, ठीक है, क्या कहलाएगा, विमर्क्यूरीकरण। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ करवाएंगे और ये इसको बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेगा
और CH2OH का निर्माण होगा। बताओ आई क्या बात समझ में? देख लो इस चीज़ को, मैकेनिज्म समझ में। सबसे बड़ी बात क्या होती है? मैकेनिज्म का आना। मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। देखो फर्क कहाँ पे पड़ता है, देखो सिमेट्रिक अगर अपन ये ले एल्केन ले, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सिमेट्रिक में अपन है ना कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्बन पर OH ग्रुप को लिख सकते हैं। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल लिया जाता है ना, जो अनसिमेट्रिकल होगा उसमें हमेशा आप लोग ध्यान रखोगे OH की पोजीशन उस कार्बन पर आती है जो ज़्यादा क्राउडिंग होता है ना। आप कहाँ पे रखो, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, ये वाली चीज़ है ना इसमें। तो इसमें बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, कहाँ से ब्रेक नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है? इससे जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप डिसाइड करता है। जैसे अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा जैसे मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। इसके लिए देखो HgOCO CH3 THFH2, दूसरा NaBH4। देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट CHOH CH3, ठीक है। 3 का मतलब क्या है, ये मतलब है ना। और ये कैसे आएगा, जब आप इसकी मैकेनिज्म लिखोगे, है ना। जब आप इसकी मैकेनिज्म खुद लिखोगे ना, तब ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। और देखो बिना मैकेनिज्म के तो ये जो अपन तुक्का लगाते हैं ना, वो वाला चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। बिना मैकेनिज्म के तो ये चीज़ कर ही नहीं पाओगे, है ना। कैसे? देखो मैकेनिज्म इसकी, सबसे पहले देखो क्या लिया, HgOCO CH3, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो बताओ ये टूटा प्लस एसीटेट आयन, है ना, ऐसे होएगा। अब देखो अपने पास क्या है, जैसे ये एसिड Hg प्लस OCO CH3 प्लस ये कैसा स्टेप है, देखो मैकेनिज्म है ना, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। देखो क्लियर, अटैक ये इस तरीके से, CH3 है ना। ये क्या होता है, पाई कॉम्प्लेक्स होता है ना। अब ये पाई कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, मर्क्यूरिनियम आयन, और यही क्या है, इंटरमीडिएट है ना। आगे देखो उसे,
समझे? ओ सॉरी, क्या लिख रही थी मैं, 2CH3 है ना, ये CH3, ठीक है। अब देखो इसमें H2O, देखो रिंग ब्रेक होगी यहाँ से, है ना, और H2 जुड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, देखना जरा, OCO-CH3 है ना, Hg CH2 CH OH H लेस चार्ज CH3, बात क्लियर। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन H+ फॉर्म में बाहर गया, ठीक है, क्या बना, CHOH CH3 है ना। अब देखो ये तो मर्क्यूरेशन यहाँ तक हो गया। अब स्टेप सेकंड करेंगे अपन, है ना, वो क्या है, विमर्क्यूरीकरण। समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। कैसे करूँ इसका, Hg CH2 CH OH और ये CH3 और ये NaBH4, क्लियर। क्या देखो वो पूरा स्टेप था, वो मर्क्यूरीकरण का स्टेप था जो अपन ने इस तरीके से प्रोसीड करा। और उसके बाद में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होएगा, तो देखो CH2H CHOH और ये CH3, आई क्या बात समझ में, क्लियर। इस तरीके से क्या होएगी, इसकी मैकेनिज्म होएगी, समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। ये मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, ठीक है। देखो और इसकी जैसे अगर और टाइप का दिया हुआ हो तो अपन कैसे ऐड करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ठीक है, वो बताते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं ये लिखूं, खुद से कर लेना, है ना। ये भी खुद से कर लेना, है ना। NaBH4, ठीक है। ये मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। देखो इसमें जैसे ये दो तीन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ऊपर वाला साइक्लिक रिंग का आ गया, ऊपर वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से देख लेना। वैसे मैकेनिज्म अगर आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। कर सकते हो आप इसे आसानी से, ठीक है। ये आप लोग घर से कर लेना, आप लोगों का HW है, क्लियर ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन अपन क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी उनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से उनको किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब देखो प्राइमरी एल्कोहल में अपन ने तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी पढ़े थे, तो नॉर्मली क्या है, इन सब की फॉर्मेशन अपन इस चीज़ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, RMGX, है ना।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज लिया जाता है वो क्या होता है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में यूज लिया जाता है। ठीक है, जब कार्बोनाइल कंपाउंडों की रिएक्शन है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई जाती है तो नॉर्मली क्या होते हैं, एल्कोहलों की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैं लिखूँ यहाँ पे दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखो इसमें क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल का निर्माण करते हैं, है ना। क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल का निर्माण करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस अभिक्रिया द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इस अभिक्रिया द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करवाया जा सकता है। ठीक है, कि अपन तीनों की तीनों कैसे होते हैं, मोनोहाइड्रिक होते हैं, है ना। इनकी फॉर्मेशन ये कैसे होते हैं, तीनों के तीनों मोनोहाइड्रिक होते हैं। इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन आसानी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जैसे इसमें भी मैं लिखूं फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, देखो प्राइमरी एल्कोहल के लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन है ना। प्राइमरी अल्कोहल के लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन। जैसे मैं लिखूं CH3MgBr, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, से करवाएंगे ये इस तरीके से। तो देखो O माइनस CH2, ठीक है, ये CH3MgBr, ये प्लस, ठीक है। आगे इसकी रिएक्शन CH3O प्लस, तो देखो ये OH, ये CH2 और ये CH3, साइड प्रोडक्ट MgBr और ये OH। समझ में है क्या आप लोगों को बात। प्राइमरी एल्कोहल के फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या पढ़ा, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवाई, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाई। अब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करेगा जिसमें CH3 जो माइनस है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेगा कार्बोनाइल पर, फॉर्मेल्डिहाइड के जो कार्बोनाइल कार्बन है उस पर, और कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं तो नॉर्मली इनकी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बात समझ में आई क्या। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, इसकी जो रिएक्टिव नेचर होती है CH3MgBr की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, वो तब तक ही होती है जब तक कि अपन उसमें कोई एसिड ना डाल दें। जैसे एसिड डाला वैसे इसकी रिएक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के साथ साथ एसिड बेस रिएक्शन भी तो शो करता है। तो जनरली क्या हो जाएगा, ये फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेगा और जो बचे हुए हैं वो एसिडिक मीडियम में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई क्या आप लोगों को, देख लो इसे।